जय हिंद। मैं कौशल कुमार आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल के जी एस स्टडी एग्जाम एजेडमी में स्वागत है। हम आरआरबी में जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं आज तक के एग्जाम में, उस सभी प्रश्न को प्रीवियस ईयर में सारा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला सब्जेक्ट हम फिजिक्स लेकर आए, जो रेलवे का है। 1500 प्लस 25 वर्षों से प्रश्न जो पूछा हुआ है वो यहाँ पे आपको हम बताएंगे। चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो, एलपी हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो, सभी चीज़ में यहाँ पूछा जाता है। तो उसमें सबसे पहले फिजिक्स में आपको हम डिस्कस करने वाले पहला चैप्टर है मात्रक, मापन, मापक, यंत्रण। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न क्या कहता है मेरा, पहला प्रश्न से हम चलते हैं, जिसमें पहला प्रश्न कहता है कि भार का एसआई मात्रक क्या है। भार का एसआई मात्रक क्या है, तो ये न्यूटन हो जाता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। सेकंड प्रश्न, संवेग का इकाई मात्रक क्या है। संवेग है, उसी का इकाई मात्रक क्या है, तो क्या है इसका इकाई मात्रक, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश है, इसका एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। क्या होता है, एक कूलम होता है। विद्युत एसआई मात्रक कूलम क्या होता है, कूलम होता है। कूलम क्या होता है, कूलम होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका इकाई है। ये प्रकाश वर्ष है, ये किसका इकाई है, किसका इकाई है, ये दूरी का है। किसका है, दूरी का है। नेक्स्ट प्रश्न पांचवा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। किसका, प्रतिरोध। ठीक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का क्या होता है, तो ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। नेक्स्ट प्रश्न छठा, छठा प्रश्न कहता है एसआई प्रणाली में प्रतिबल की मापक इकाई क्या है। एसआई प्रणाली है, उसका प्रतिबल मापक क्या होता है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल का मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है यहाँ पे। नेक्स्ट सातवां नंबर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का, विद्युत धारा इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल, प्रतिबल का क्या होता है, प्रतिबल का, तो यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है। नेक्स्ट, निम्न का मिलान कीजिए। अब यहाँ पे बोल रहे हैं निम्न का मिलान कीजिए। निम्न का मिलान कीजिए यहाँ पे, तो ये टेस्ला है। यहाँ पे आ जाएंगे फिर हम लोग, कौन सा सही है इसमें, एक का बी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है मैग्नेटिक वाला। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में कौन किसका है, तो यहाँ पे टेस्ला हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स वाला जो है वो होगा। क्या है, ए का, पहला का, पहला ही टेस्ला है। और यहाँ पे फिर क्या होता है, स्वप्रेरण का क्या होता है, स्वप्रेरण के हेनरी हो जाएगा, हेनरी। और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर हो जाएगा। पहला का ए, दूसरा का सी और तीसरा का बी हो जाएगा। तो कुल मिला के इसका आंसर का पहला का ए, दूसरा का सी, या कुल मिला के क्या होगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट
निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है? किसका है निम्न में से दिया हुआ जिसका कोई इकाई नहीं है? तो सापेक्ष घनत्व का भी इकाई होता है, विस्थापन का भी होता है, दाब का भी, लेकिन इस सापेक्ष घनत्व होता है, इसका इकाई नहीं होता है। घनत्व का होता है लेकिन इसका नहीं होता है, घनत्व का होता है लेकिन सापेक्ष इकाई का नहीं होता है। नेक्स्ट, अब कहता है निम्न में से कौन अदिश राशि नहीं है? क्या बोला? निम्न से कौन कौन है जो अदिश राशि नहीं है? कौन अदिश राशि नहीं है? तो आंसर का बल एक सदिश राशि, बाकी सब अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ बोलता है एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? ये जो एम्पियर सेकेंड है, एम्पियर सेकेंड जो किसकी इकाई है? किसकी इकाई है? तो आवेश का। किसका है? आवेश का। आवेश का इकाई है एम्पियर सेकेंड। किसका? आवेश की इकाई है। नेक्स्ट, अब यहाँ 12 नंबर बोलता है गैलन एक मात्रक होता है, गैलन मापक होता है। ठीक है, गैलन समानता इस्तेमाल किया जाता है। किस में इस्तेमाल किया जाता है गैलन? तो आयतन की माप के रूप में। बोले मापक होता है तो वही क्या होता है? आयतन की मापक के रूप में होता है। गैलन आयतन की मापक के रूप में होता है। नेक्स्ट 13 नंबर, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? यहाँ बोल रहा है एक खगोलीय दूरी है, ये यहाँ पे जो खगोलीय दूरी है, खगोलीय दूरी, इसको लंबाई में मापने के लिए लंबाई में मापने के लिए कौन सी इकाई दूरी है? लंबाई में मापने के लिए इसका तो प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी की लंबाई की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष है। नेक्स्ट, अब यहाँ 12 नंबर, 14 नंबर प्रश्न आता है दाब का ऐसा मात्रक। किसका? दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब 15 दाब का ऐसा मात्रक वही दबाव, दबाव और दाब वही हो गया, इसी को ही पास्कल बोलते हैं। ठीक है, इसको ही पास्कल बोलते हैं, इसी को पास्कल ही बोलते हैं, जिसका सिंबल पीए होता है। ठीक है, डैश 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 पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? अगर हम लोग मापते हैं पृथ्वी से लेकर सूर्य तक, पृथ्वी से सूर्य तक मापन करते हैं तो किस में मापा जाता है? उसका यूनिट क्या है? उसका लंबाई की यूनिट क्या है? पृथ्वी से सूर्य तक नापने, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। किस में मापा जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापा जाता है पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी। अब बल, फोर्स, फोर्स का क्या होता है? फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? फोर्स, बल का एसआई यूनिट क्या होता है? तो बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? बल का न्यूटन होता है। नेक्स्ट, 18 नंबर देखिए, यहाँ पे 18 नंबर कहता है निम्न में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित है? ठीक है, ये नीचे दिया गया है 4 ऑप्शन, उनमें से उसका मात्रा और एसआई यूनिट सही दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का हर्ज सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है? बाकी 3 सही होगा, 1 गलत है। तब फ्रीक्वेंसी का हर्ज ये क्या है? ये सही है, फ्रीक्वेंसी का हर्ज सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला ये गलत है मेरा, मैग्नेटिक फ्लक्स वाला है ये गलत है। प्रेशर के पास्कल हो जाए, प्रेशर के पास्कल हो जाए। इलेक्ट्रिक कंडक्शन के सीमेन होता है। ठीक है, ये सीमेन होता है, ये वाला गलत है मेरा। क्या हो जाएगा? ये मेरा जो है वो गलत हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये गलत है।
तो हम लोग को सही याद करना। तो फ्रीक्वेंसी की क्या होता है, हर्ज होता है। प्रेशर की क्या होता है, पास्कल होता है। दाब, वही प्रेशर दाब तो पास्कल होता है। और इलेक्ट्रिक कंडेंसन के क्या होता है, सीमेन होता है। ठीक, नेक्स्ट विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है। ये जो विस्थापन होता है, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दूरी होता है। क्या होता है, मीटर होता है। इसका दूरी का और विस्थापन का दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। एक और क्या है, विस्थापन के साथ क्या, दूरी, क्या दूरी, दूरी का, दोनों का वही सेम ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न आपका है। नेक्स्ट प्रश्न है 20वां नंबर। ये विभवांतर का एसआई क्या होता है। ठीक है, ये विभवांतर आ गया। ठीक है, विभवांतर का एसआई इकाई क्या है। तो विभवांतर का क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। नेक्स्ट आता है शक्ति। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है, शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है, शक्ति का क्या होता है। तो शक्ति का आपका हो जाएगा वाट हो जाएगा। शक्ति का क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। वाट में दिया हुआ इस शक्ति का क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। शक्ति का वाट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 22वां नंबर प्रश्न आपका है, बोलता है जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डॉट डॉट की इस इकाई है। बोलता है जी का भी एसआई मात्रक वही है, जी का एसआई इकाई वही है, जी के मान जो डॉट डॉट की इकाई के मान के है। तो कहो त्वरण, त्वरण का और कभी वही थे, दोनों का एसआई मात्रक सेम ही होता है। ठीक है, दोनों का सेम होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका चलते हैं। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। निम्न से जो भौतिक इकाई दोनों को का समान है। तो कार्य और ऊर्जा का भौतिक मात्रा समान है। कार्य ऊर्जा का दोनों का एक ही है। 24 नंबर प्रश्न कहता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की एस आई है, की एस आई इकाई है किसका है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसका, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक इकाई का। ठीक है, नेक्स्ट 25 नंबर प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का की एस आई इकाई क्या है, प्रतिरोधकता का क्या है, तो ओम मीटर। क्या है, ओम मीटर। नेक्स्ट 26 नंबर चाल की एस आई मात्रा है, हमें चाल का बोल रहा है। ठीक है, चाल का क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, चाल का मीटर पर सेकंड। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई समान है। किन दो भौतिक राशियों की इकाई समान है, तो बल और भार का किसका है, बल और भार का समान है, बल और भार का समान है। ठीक है, नेक्स्ट 27 तक हम लोग का हो गया। नेक्स्ट 28 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट 28 नंबर पर चलते हैं। सापेक्ष घनत्व की एसआई मात्रक क्या है। सापेक्ष घनत्व का एसआई मात्रक क्या है। तो सापेक्ष घनत्व का क्या होता है, सापेक्ष कोई इकाई नहीं। हाँ, इसका कोई नीचे एक बार बताए थे कि घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। एक बताए थे घनत्व का, एक बताए थे आपका सापेक्ष घनत्व का बताए थे। तो इसमें सापेक्ष घनत्व का एसआई मात्रक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं।
त्वरण की एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, यहाँ पे बोलता है त्वरण, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब नेक्स्ट एक और यहाँ आता है, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई मात्रक, निम्न से किस कौन सी तापमान का एसआई मात्रक है? केल्विन, केल्विन है। दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो समय, समय की सापेक्ष राशि नहीं है, समय की सापेक्ष राशि नहीं, त्वरण का है, वेग का है, दूरी का है, लेकिन समय का नहीं है। ठीक है, समय का नहीं होता है, तो खुद होता है। निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं है? किस युग्म की समान नहीं है? तब बल और दाब का नहीं है, बल और समान के बल और दाब का नहीं है। ठीक है, चाल और वेग का होता है, चाल वेग का होता है, दूरी विस्थापन का होता है, कार्य ऊर्जा का होता है, लेकिन बल और दाब का इकाइयाँ समान नहीं होती है। ठीक है, दोनों का बल की इकाइयाँ समान नहीं होती है, बल और भार का होता है। किसका होता है? बल के साथ किसका? दाब का नहीं होगा, किसका होगा? भार का होगा, बल और भार का होगा। समझ गए? यहाँ पे किसका होगा? बल और भार का होगा। ठीक है, इसके साथ किसका होगा? बल के साथ इसका नहीं होगा, किसका? बल के साथ किसका होगा? तो भार का होगा, किसका होगा? भार का होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? किसका? मंदता, मंदता का होता है तो डी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मंदता मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी एक तरह के चाल है। एक पास्कल बराबर क्या होता है? ठीक है, एक पास्कल है, उसका बराबर क्या होता है? एक पास्कल है, उसके बराबर क्या होता है? एक पास्कल बराबर क्या होता है? तो ये होता है न्यूटन, एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए, इनमें से कौन सही मिलान है? ठीक है, तो वाट, वाट का क्या होता है? न्यूटन मीटर पर होता है, न्यूटन मीटर पर होता है, न्यूटन मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है किलो वाट, किसका होता है? किलो वाट, एक किलो वाट में क्या होता है? 1000 वाट होता है, 1000 वाट होता है। ठीक है, और 1 किलो वाट पर आवर में क्या होता है? 746, 1 किलो 1 वाट हॉर्स पावर में क्या होता है? 746 वाट होता है, किलो वाट पर हॉर्स में 746 वाट होता है। एक हॉर्स पावर बराबर 700, एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, और 3 का बी हो जाएगा, 1 किलो वाट पर आवर बराबर 346 होता है। ठीक है, थोड़ा करेक्शन, सॉरी गलती होगी से बोलते हैं, फिर से देखिए मिला देते हैं। ये जो पहला के साथ ही मिला है। ठीक है, दूसरा के तीसरा के साथ मिला है। ठीक है, चौथा का डिग्री, एक हॉर्स पावर 746 वाट होता है, और किलो ये आ जाएगा इसका 1 किलो वाट पर आवर बराबर कितना? 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। नेक्स्ट आपका 36 नंबर प्रश्न आ गया। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? ये तरंगदैर्घ्य है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तरंगदैर्घ्य का क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है। तरंगदैर्घ्य क्या होता है? हर्ट्ज होता है। निम्न में से कौन सा एसआई इकाई के मोल का प्रतीक है? मोल किसका प्रतीक है? मोल किस है? मोल का प्रतीक है तो ये मोल होता है। ठीक है, विद्युत विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा को व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? वाणिज्यिक मात्रा तक किलोवाट आवर, आवर किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, किलोवाट घंटा होता है। नेक्स्ट 38 को हो गया। अब 39 नंबर में क्या अपन
मात्रक कूलम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, ये मात्रक कूलम कूलम पर सेकंड का क्या है? तो इसका क्या है? तो एम्पियर है। क्या है इसका? एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है। एम्पियर है। तरंग वेव का ऐसा मात्रक क्या है? ये तरंग वेव का ऐसा मात्रक, तरंग वेव का ऐसा मात्रक क्या? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता डॉट डॉट में मापी जाती है। मतलब ध्वनि की प्रबलता है से किस में मापी जाती है? ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाता है? तो डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। 1 एटमोस्फियर बराबर कितना होता है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, 1 एटमोस्फियर बराबर क्या होता है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? 746 वाट होता है। 746 वाट पिछले ही बताए थे मिलन करने वाले में। नेक्स्ट 44, एक डायोप्टर बराबर किसके बराबर होता है? ये एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? तो एक डायोप्टर होता है 1 पर मीटर बराबर होता है। सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? एक सतह है। ठीक है, देखिए मानक संख्या ये एक सतह है। ठीक है, एक सतह है, ये एक सतह है। ठीक है, ये पार्थ एक सतह है कि एक इकाई क्षेत्रफल पर, ये एक कोई इकाई है। ठीक है, क्षेत्रफल पर कार्यरत बल, यानी इस पे हम बल लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? इस पे हम एक बल लगा रहे हैं। यहाँ एक बल लगा दी। ठीक है, ये बल जब लगाए हम यहाँ पे, तो उस बल को क्या कहा जाएगा? उस बल को तो दाब कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? दाब कहा जाएगा। फिर से समझिए, माना की संख्या ये एक कार्य है। ठीक है, यहाँ कार्य है, एक दीवार है। ठीक है, अब यहाँ पे हम यहाँ एक बल लगाएं। क्या लगाएं? बल लगाएं। अब ये बल लगा, तो जिस स्थान पे बल लगा, मान के संग इस स्थान पे बल लगा मेरा। ठीक है, इस स्थान पर बल है, तो उसको क्या कहेंगे? तो दाब कहेंगे। क्या बोलेंगे? दाब बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? दाब बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? दाब बोलेंगे। दाब, समझ गए? नेक्स्ट, प्रतिदीप्ति की मात्रा, प्रतिदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? प्रतिदीप्ति, तो लक्स मीटर का उपयोग। प्रतिदीप्ति मतलब समझते हैं? जैसे माना की संख्या, ये मोमबत्ती है। ठीक है, ये मोमबत्ती है। ठीक है, ये मोमबत्ती है, और यहाँ जो जलता है, जो लाल निकलता है, इसी को प्रतिदीप्ति बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को प्रतिदीप्ति बोलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलता है 47 नंबर। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ठीक है, 1 किलोवाट। ठीक है, नेक्स्ट, 1 किलोवाट किसकी शक्ति के बराबर होता है? 1 किलोवाट किसकी शक्ति के बराबर होता है? तो 1000 वाट के बराबर होता है। 1000 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट किसके बराबर? 1000 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट, 5.5 किलोवाट बराबर क्या होता है? 5.5 किलोवाट बराबर क्या होता है? तो 19.8 इंटू 10⁶ जूल, 90.8 इंटू 10⁶ जूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन बराबर क्या होता है?
तो 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न, 50 हो गया। अब एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए किसको मात्रा मापने की इकाई किया जाता है? तो दाब का। एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए दाब को मापने की एक इकाई है। एटीएम गैस द्वारा मापने का दाब के द्वारा मापने की एक इकाई है। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 1 नैनोमीटर 1/10⁹ मीटर। ठीक है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 नैनोमीटर बराबर इसलिए 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, 9 मीटर। ठीक है, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट 52 नंबर। अब आता है 1 कूलम। 1 कूलम में क्या होता है? ठीक है, 1 कूलम है तो 1 कूलम में क्या होता है? तो 1 एम्पियर। 1 कूलम में क्या होता है? 1 एम्पियर होता है। 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁻12। तो और 1 नैनोमीटर बराबर क्या ले बताया था अभी? तो 10⁻⁹ होता है 1 नैनोमीटर बराबर। और 1 पिको किसको बोलते हैं? पिको 12 को। 12 को नैनो 9 को और पिको 12 को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, माने न्यूटन मीटर। इसको न्यूटन मीटर भी डायरेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ बोलता है एक विशेष घर में 5 दिन में 100 इकाइयों की खपत होती है। एक विशेष घर में 5 दिनों में 1000 इकाइयों की खपत होती है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? अगर यह ऊर्जा को जूल में व्यतीत कर देंगे तो कितना होगी? तो 3.6 इंटू 10⁸ जूल होगा। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, क्या बोलता है? कौन सा यंत्र को समुद्र के स्तर से ऊपर वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बियों में उपयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप को। समुद्र में देखने के लिए किसको? पेरिस्कोप को किया जाता है। अब 58 है। ठीक है, 58 वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरणों का उपयोग करते हैं? तो वायुमंडलीय के मापने के लिए किसका करता है? बैरोमीटर के। किसका करता है? बैरोमीटर। किसका करते हैं? बैरोमीटर का करते हैं। ठीक है, इसका बैरोमीटर यहाँ देखिए दिया होगा बैरोमीटर है, बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हेलियोस्कोप का। सूर्य को देखने के लिए किसका करते हैं? हेलियोस्कोप का करते हैं। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विभवांतर को मापने के लिए किसका? वोल्टमीटर। विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। एक शॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल करें? ठीक, एक शॉफ्ट की आवर्धन गति को निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का उपयोग। किसका? एनीमोमीटर का। कार का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। 62 नंबर। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं 63 नंबर में। आप लोग क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक सब्सक्राइब शेयर इसको करें।
कमेंट भी कीजिएगा क्या सुधार करना चाहिए हमको, इसमें क्या नहीं करना चाहिए, तो आप लोग के माध्यम से ही बताइएगा तो हम उसमें सुधार करते जाएंगे। ये जिम्मा आप लोगों का रहा कि किस चीज़ में हमको सुधार करना है। नेक्स्ट प्रश्न हमको 63 नंबर रहा। 63 नंबर में कहता है निम्न में से किस उपकरण से विद्युत धारा को मापा जाता है? किस उपकरण से मापा जाता है? तो अमीटर से। विद्युत धारा मापा किससे जाता है अमीटर। देखो यहाँ जेई का हर एक प्रश्न आपको कहीं न कहीं रिपीटेड क्वेश्चन हर किसी न किसी एग्जाम में आपको मिलेगा ही। अब देखो यही क्वेश्चन यहाँ घुरा है, अमीटर किसका है? ठीक है, तो अमीटर के किसका? विद्युत उपकरण का है। उपयुक्त में से सभी यहाँ देखो अमीटर विद्युत धारा का मापा क्या है? अमीटर। अब फिर यहाँ दे अमीटर। अब यहाँ ऑप्शन से चलें, यहाँ बोलते हैं क्या? उपयुक्त में से सभी है। तो क्या? कम विद्युत खींचना, अमीटर के कम विद्युत खींचता है। अमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। ठीक है, पथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। अमीटर में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोधक होना चाहिए। यह अमीटर कम विद्युत खींचता है, ये भी कम विद्युत खींचता है। नेक्स्ट हम लोग 65 नंबर चलें। किसको मापने के लिए स्टेलागोमीटर का उपयोग किया जाता है? किसका स्टेलागोमीटर का प्रयोग किया जाता है? पृष्ठ तनाव का उपयोग करते हैं। पृष्ठ तनाव ये भी देखिए आरआरबी एसएससी में पूछा गया 2014 में यह प्रश्न पूछा गया था। निम्न में से कौन सा प्रवाही मापने का उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? तो क्या है? तो पिटोट ट्यूब है। नेक्स्ट मल्टीमीटर में होता है, मल्टीमीटर में तो वोल्ट मीटर, करेंट मीटर और ओम मीटर होता है। ठीक है, अब देखिए एनटीपीसी में ये सवाल पूछा गया रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्न में से क्या गलत है? रिएक्टर पैमाने में निम्न में से क्या गलत है? ठीक है, इसमें गलत क्या है? तो इसे 1935 चार्ल्स रिएक्टर को गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, ये सही है। अमीटर को गुटेनबर्ग विकसित किया था कब? 1935 में गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया, सही है। यह एक लघुकरणीय माप पैमाना, ये भी सही है। इसे भूकंप मापी के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? भूकंप मापी के उपयोग द्वारा मापा जाता है, जा सकता है, ये भी सही है। नेक्स्ट का है तो रिएक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप दे, यही गलत है। ठीक है, यही गलत है, डी नंबर गलत है। अब 69 नंबर आता है तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तरल पदार्थ है जो तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का उपयोग किया। किसका? हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पानी के अंदर की वस्तुओं को पता करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सोनार का। पानी के भीतर किसका? सोनार का। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? इको लोकेशन का पानी की गहराई का। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? दूध की घनत्व को किसका उपयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का। दूध का उपयोग किससे? लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 72-73 नंबर ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। ओडोमीटर का। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसमें? तो धारा की दिशा का पता लगें। गैल्वेनोमीटर तो धारा की दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है। किस वाहन की गति जानने में मदद? स्पीडोमीटर है ये स्पीडोमीटर है। तो स्पीडोमीटर वाहन की गति जानने की मदद करता है। इको के लोकेशन क्या है? ठीक है, इको के लोकेशन क्या? तो सोनार इको लोकेशन का एक प्रकार है। क्या? सोनार देखो है सोनार। 77 नंबर उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ कहता तो जैसे अमीटर की किसका? विद्युत धारा का अमीटर है। तो ओम मीटर किसका होगा? तो
ओम मीटर किसका? प्रतिरोध का। प्रतिरोध का क्या? ओम मीटर है। ठीक है। नेक्स्ट 78 में किसका प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का उपयोग का उपयोग किया जाता है। प्रयोग किसमें? हवा की गति और वेग को मापने के लिए। किसका? एनीमोमीटर। निम्न में से किस राशियों ने मात्रक समान है? किन राशियों का मात्रक समान है? तो गति और वेग का। गति और वेग का समान है। निम्न में से कौन सा समय की इकाई नहीं है? तो प्रकाश वर्ष है, ये दूरी का है, समय का नहीं। नैनोमीटर सेकंड समय का है, सेकंड समय का, माइक्रो सेकंड सेकंड का। लेकिन ये प्रकाश वर्ष है किसका? ये दूरी का है। किसका? दूरी का। नेक्स्ट नूरी साल। नूरी साल क्या है? नूरी साल क्या है? तो एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला। ठीक है। घनत्व के एसआई मात्रा का तो केजी मीटर पर क्यूब। केजी मीटर पर क्यूब। केजी मीटर पर क्यूब। केजी मीटर पर क्यूब। ठीक है मेरा। अब 83 नंबर प्रश्न पर आते हैं। एंगस्ट्रोम को अभिव्यक्त करने की इकाई क्या है? लंबाई। लंबाई एंगस्ट्रोम किसे लंबाई में व्यक्त किया जाता है? एक बार बराबर होता है। एक बार बराबर क्या होता है? एक बार बराबर तो 10⁵ पास्कल होता है। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होगा। 10⁵ पास्कल होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में आपको दोनों रहेगा, या माइनस में भी और प्लस में भी। तो हमको किसको लेना है? तो प्लस वाला को लेना है। किसको लेना है? प्लस वाला को लेना है। ठीक है। 10⁵ पास्कल। ल्यूमेन किसका है? ल्यूमेन किसका? तो ये ज्योति फ्लक्स का है। ठीक है। ल्यूमेन किसका? ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका? ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका? ज्योति फ्लक्स का। ज्योति तीव्रता का मतलब कैंडेला। ज्योति तीव्रता का किसका? कैंडेला। कैंडेला ज्योति तीव्रता कैंडेला। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जाता है? जूल में व्यक्त किसको किया जाता है? तो कार्य ऊर्जा का किया जाता है। श्यानता की ऐसे मात्रा क्या? पॉइजूल। पॉइजूल 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 जूली। ठीक है। प्लांक नियतांक एच की विमा समान है क्या? कोणीय संवेग के। कोणीय संवेग के और प्लांक की नियतांक एच की विमा दोनों समान है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है? तो घन का किया जाता है। कोणीय वेग की विमा क्या होती है? कोणीय वेग की विमा क्या होती है? तो m0 l0 पर t-1 होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है 92 नंबर। विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो गीजर मूलर काउंटर का। किसका? गीजर मूलर काउंटर का। किसका उपयोग किया था? विकिरण को मापने के लिए गीजर मूलर काउंटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। एक किलोमीटर में कितने की मिलीमीटर होता है? 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होता है? तो 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख। 10 लाख होता है। 10 लाख होता है। एक फेम्टो बराबर क्या होता है? 10⁻15। ठीक है। एक फेम्टो बराबर क्या होता है? एक फेम्टो बराबर क्या होता है? 10⁻15। फेम्टो 50। पिको किसका होगा? 10⁻−12 का होगा। नैनो का होगा 10⁻9 होगा। नैनो पिको फेम्टो। ठीक है। ठीक है। 94 को हो गया। अभी और हमारे अब देखिए 95 नंबर। एक म्यू मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? एक म्यू मीटर में। ठीक है। तो 10⁻⁻⁴ 10⁻⁻⁴ होता है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन बराबर तो 0.001 मिलीमीटर। 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट का प्रकाश वर्ष। कोई तारा है उसके प्रकाश वर्ष को मापा जाता है। ठीक है। जी की इकाई क्या है? जी की इकाई क्या है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर।
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आवेग का क्या होता है? आवेग का क्या होता है? तो आवेग का भार होता है। आवेग मापक है भार का। आवेग मापक है किसका? भार का मापक है, भार का मापक है। ठीक है। हमने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई के अनुसार शाम की इकाई क्या है? शाम की इकाई क्या है? मीटर। ठीक है। आयाम, आयाम है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का आयाम है। आयाम, आयाम की इकाई क्या है? मीटर। एक माइक्रोन बराबर क्या होता है? एक माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर होता है। आगे भी पढ़ते हैं हम लोग। गैस के दाब को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? गैस के दाब, गैस को दाब का बैरोमीटर। गैस को दाब के किसका? बैरोमीटर। ये आरपीएफ में पूछा गया सवाल है। आरपीएफ में पूछा गया सवाल है। ठीक है। नेक्स्ट फिर से देखिए आरपीएफ का। द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किसको उपकरण को सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर। सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर मीटर का उपयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट का है एंगस्ट्रम क्या मापता है? एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो तरंगदैर्घ्य। एंगस्ट्रम क्या मापता है? तरंगदैर्घ्य मापता है। तरंगदैर्घ्य। टैकोमीटर वह उपकरण है जिसे मापा जाता है, क्या मापा जाता है? तो चाल। टैकोमीटर क्या चाल मापता है। चाल मापता है। टैकोमीटर क्या मापता है? तो चाल मापता है। ठीक। एनीमोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया एनीमोमीटर किसका मापने के लिए किया जाता है? एनीमोमीटर तो पवन का वेग का, किसका? पवन का वेग का किया जाता है। किसी हवाई जहाज की ऊंचाई के मापने के लिए प्रयुक्त अल्टीमीटर। किसी हवाई जहाज, ठीक है, मान के चलिए ये यहाँ हम लोग धरती पे है। ठीक है। यहाँ हवाई जहाज उड़ रहा है। क्या? यहाँ हवाई जहाज उड़ रहा है। ठीक है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको क्या बोलेंगे? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ की दूरी मापेंगे। मतलब इतना ऊंचाई पर वो तो उसको उस क्या कहते हैं? अल्टीमीटर। तो किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए कितना ऊंचाई पर तो नापने अल्टीमीटर के द्वारा मापा जाता है। क्या? अल्टीमीटर के द्वारा मापा जाता है। दो वेक्टर किनका समान होता है? दो सदिश राशि किसका? जिसका परिमाणी शून्य हो नहीं हो सकता, जिसका परिमाणी शून्य नहीं हो सकता, उसी को मापा जा सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि बल है? सदिश राशि है कोणीय संवेग। निम्नलिखित में कौन से सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं तो द्रव्यमान सदिश राशि ने, बाकी संवेग कोणीय वेग वेग का है सदिश राशि है। किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता ऋणात्मक। सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता ऋणात्मक। सदिश का परिमाण कभी ऋणात्मक नहीं। अदिश राशि कौन है? अदिश राशि कौन है? ऊर्जा सदिश। अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिणाम होता है लेकिन क्या नहीं होता है? तो दिशा नहीं होता है। क्या नहीं होता? दिशा नहीं होता है। अदिश राशि में परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होती। दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या है? तो मीटर पर सेकेंड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अब यहाँ बेल, बेल क्या है? बेल किसकी इकाई है? बेल तो बेल किसी की इकाई नहीं। बेल निम्न में से किसी की इकाई नहीं। लेंस की शक्ति कैसे मापे डायोप्टर? लेंस की शक्ति है, ये जो लेंस की शक्ति है, लेंस की शक्ति कैसे मापा जाता है? डायोप्टर के द्वारा मापा, डायोप्टर के द्वारा मापा जाता है। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग दूरी मापने, प्रकाश वर्ष किसी दूरी से नापा जाता है। हाइग्रोमीटर की आर्द्रता, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? तो 273.15 केल्विन। ठीक है। लाइट डिटेक्टर उपकरण को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो
कार्य कार्य पर समय, समय कार्य बटा समय, शक्ति कार्य बटा समय। किस भौतिक विज्ञान के सम्मान में ध्वनि के एसआई मात्रक को नाम दिया गया? तो हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज का। ठीक है। किस वैज्ञानिक भौतिकी विज्ञान के सम्मान में ध्वनि की एसआई मात्रक को नाम दिया गया है? तो रुडोल्फ हर्ट्ज, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज की। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो मोल का उपयोग किया जाता है। किसका? मोल का उपयोग। किसी पदार्थ जहाँ है तो मोल वहाँ, पदार्थ का मोल। 25, 1 लीटर पानी का भार 1 kg होता है। 1 लीटर पानी का भार 1 kg, 1 लीटर पानी का भार 1 kg होता है। तो कितने घन मिलीमीटर पानी का भार 0.1 ग्राम होगा? 0.1 तक 100 मिलीमीटर क्यूब, 100 मिलीमीटर क्यूब 1 ग्राम होगा। सैन पेंडुबियो में प्रमुखतः किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? परिदर्शी। एसआई पद्धति में गुणज 2024 का उपस्वर क्या है? तो यूटो। ठीक है। नेक्स्ट 127 तक है। नेक्स्ट 128, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? जूल में मापा जाता है ऊर्जा को। पी भी और आर के बीच सही संबंध क्या बताता है? पी भी आर के में, तब पी भी आर में सही संबंध, तब पी बराबर क्या होता है? पी बराबर भी स्क्वायर बटा आर, भी स्क्वायर बटा आर होता है। ठीक है, भी स्क्वायर बटा आर होता है। विद्युत शक्ति के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र गलत है? विद्युत शक्ति के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र गलत है? तो पी बराबर आई भी गलत है, बाकी पी बराबर भी आई सही है, पी बराबर भी स्क्वायर बटा आर सही है, पी बराबर आई स्क्वायर बटा आर सही है, लेकिन पी बराबर आई भी गलत है। किसी चालक के लिए वोल्टेज धारा ग्राफिक की आकृति रैखिक होगी। कैसी होगी? रैखिक होगी। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। क्या बोलते हैं? किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर क्या कहलाते हैं? तो विद्युत शक्ति कहलाती है। विद्युत शक्ति। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? वोल्टीय सेल कहलाती है। ठीक है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले वोल्टीय सेल कहते हैं। ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा किसके समानुपाती होता है? तो धारा स्क्वायर के समानुपाती होते हैं। विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा किसके बराबर होता है? धारा स्क्वायर के बराबर होता है। घरेलू उद्देश्य हेतु प्रयुक्त फ्यूजों की रेटिंग 1 एम्पियर से लेकर के 10 एम्पियर की सीमा में होती है। घरेलू उद्देश्य हेतु प्रयुक्त फ्यूजों की रेटिंग, फ्यूज की रेटिंग कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 एम्पियर से लेकर के 10 एम्पियर के बीच होता है। 1 एम्पियर से 10 एम्पियर। साइन आई और साइन आर का अनुपात क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। साइन आई बराबर साइन आर क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर की उपस्थिति की संकुचन करता है धारा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। प्रतिरोध को शॉर्ट में आर कहते हैं। प्रतिरोध को किस प्रतीक द्वारा निरूपित किया जाता है? प्रतिरोध को निरूपित किया जाता है तो इसके द्वारा किया जाता है। ये ऐसे जहाँ यानी ये प्रतिरोध का दर्शाता है। ठीक है, प्रतिरोध का दर्शाता है। नेक्स्ट अब 140 नंबर तो है। ठीक है, छोड़िए, इंग्लिश में है। द्विघात शक्ति का एसआई मात्रक, द्विघात शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है।
क्या होता है? वाट होता है। द्विघात शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। नेक्स्ट, अपूर्णांक म्यू, हवा में प्रकाश की चाल c और माध्यम में प्रकाश की चाल v के मध्य के संबंध को क्या दर्शाता है? म्यू बराबर क्या होता है? c बाई v। म्यू बराबर c बाई c होता है। कोई वाट को किसके किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? वाट को, एक वाट बराबर वोल्ट एम्पियर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है? किलोवाट। एक कुंडली ने एक फेरे द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के इन गुने के बराबर होता है। ठीक। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भी आई और आर के बीच के संबंध गलत बताता है? तो भी बराबर आर गलत है। भी बराबर आर बट्टा आई गलत है। भी, ठीक है। भी बराबर आई आर होता है। भी आर बराबर भी आई, आर बराबर भी बट्टा आई होता है। आई बराबर भी बट्टा आर होता है। एक सेकंड में उपयुक्त विद्युत ऊर्जा शक्ति कहलाती है। एक सेकंड में जो ऊर्जा शक्ति कहलाती है। बल्ब का टंगस्टन किसका बना होता है? फिलामेंट बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। फिर यह एम भी यू में मतलब संबंध बता देते हैं। एम बराबर भी यू होता है। एम बराबर भी बाय यू होता है। गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण है, ठीक है, कि मुख्य अक्ष के नीचे किसकी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होता है? नकारात्मक होता है। विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के लिए सही सूत्र क्या होता है? H बराबर वी आई टी होता है। फिर पी भी आई और आर के द्वारा संबंध बता रहा है, तो कौन सा सत्य है? तो पी बराबर आई स्क्वायर आर होता है। पी बराबर आई स्क्वायर आर होता है। गोलीय लेंस बनाने के लिए इनमें से किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता? लकड़ी का उपयोग नहीं किया जाता। पारदर्शी कांच का, सेलोफेन का और जल का उपयोग करते हैं। उत्तर दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश पुंजी का एक बराबर अभिसारित होता है, प्रतीत होता है। 1 किलोवाट में कितनी वाट होती है? 10^-10^24 वाट होती है। 10^24 वाट होती है। एक अस्थायी धारा आई प्रतिरोध आर वाले किसी उपकरण से होकर प्रवाहित होती है तो t समय में उत्पन्न होती है, तो उत्पादन ऊष्मा की मात्रा क्या होता है? तो होता है आई स्क्वायर आर टी होता है, ठीक है। एक माध्यम के निरीक्षित अपवर्तनांक का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई है? तो किलोवाट होता है। प्रेरित विभवांतर की एसआई मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है, वी होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं? किलोवाट नहीं है, कौन? कैलोरी है। जूल वाट सेकेंड है, ठीक है। 61 तक हो गया। अब आते हैं 162। 162 में क्या कहता है? ओम के नियम को गणितीय रूप में किस प्रकार निरूपित किया जाता है? जहां भी बराबर विभवांतर आई बराबर चाल से होकर प्रभावित होने वाली धारा और आर प्रतिरोध है, तब भी क्या होगा? तो आई बराबर वी बाय बट्टा आर होगा। आई बराबर वी बट्टा आर ग्रुप डी में पूछा गया था 2022 में। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर है? वोल्ट एम्पियर किसका है? वोल्ट एम्पियर किसका? तो प्रतिरोध का। घरेलू प्रयोजनों हेतु एसी आपूर्ति की आवृत्ति क्या होती है? तो 50 हर्ज होती है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, ठीक। निम्नलिखित में से किस उपकरण में विद्युत अमीटर प्रयुक्त नहीं होता है? विद्युत पंखा, विद्युत मिक्सर, गैल्वेनोमीटर का मीटर है, तो गैल्वेनोमीटर क्या? गैल्वेनोमीटर है। फोकस दूरी की एसआई मात्रा क्या? मीटर है। एक प्रकाश किरण
वायु में ज्वार में रखे जल के पृष्ठ पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। किरण जल से किसके कोण पर अपवर्तित होगी और आपतित किरण के जल में कितनी होगी? ठीक है, तो इसमें होगा कि 30 से कम होगा इसमें। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा की एक व्यावसायिक इकाई जूल है। किसकी जूल के बराबर होता है? कितनी जूल के बराबर होता है? एक व्यावसायिक जूल कितनी जूल के बराबर? 3 × 6 × 10⁴ 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, जल को तापन प्रभाव के, ठीक है, ये भी सूत्र कुल मिला के पूछ रहा है, तो डी है इसका आंसर है। एच बराबर VIT होता है। ठीक है, इन फेरों वाले एक परिवर्तित धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या होगा? तो एन होगा। ठीक है, आर बराबर पदों में क्या होगा? तो इसमें भी होगा R/2 होगा। वक्रता त्रिज्या है किसके बराबर होगा? तो R/2 के बराबर होगा, वक्रता त्रिज्या के बराबर होगा। अब सही क्रम में दिया हुआ में क्या श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर सही संबंध क्या होता है? R बराबर R1 + R2 होगा। ठीक है, H ऊष्मा, I धारा और प्रतिरोध और T समय के विषय संबंध क्या होता है? तो H बराबर I² और T होता है। किसका उपयोग करते हुए अपूर्णांक में मान की गणना की जाती है? तो स्लेन का नियम किसका उपयोग करते हुए अपूर्णांक के मापन की गणना की जाती है? अपूर्णांक की गणना मापन किस नियम है? स्लेन का नियम होता है। स्लेन का नियम होता है। फिर से P बराबर RI/1 होता है। जूल के तापन में क्या होता है? समय अवधि का सूत्र क्या होता है? 1/आवृत्ति होता है। 1/आवृत्ति होता है। आवृत्ति के लिए सूत्र क्या होता है? 1/आपातकाल होता है। सोनार के विस्तार क्या होता है? ध्वनि की नेविगेशन और रेंजिंग सोनार होता है। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? वेग बटा समय होता है। धारा घनत्व का एसआई मात्रा क्या होता है? तो मीटर पर मीटर स्क्वायर होता है। लंबी दूरियों के मापन के लिए मापन विधि का उपयोग किया जाता है, समांतर विधि द्वारा किया जाता है। असंपीड़ित तरलों को की प्रवाह गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वेटोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो बल बटा क्षेत्रफल। संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? संवेग बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान गुणा वेग। एसआई पत्ती में गुणक 10 से 18 का उपसर्ग है क्या? अटूट। पृष्ठीय तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या है? पृष्ठीय तनाव ज्ञात करने का सूत्र बल बटा लंबाई। एसआई मात्रक एसआई पत्ती में गुणक 10 से 15 को उपसर्ग क्या है? क्या है? फेमटो। तो यह जो पहला चैप्टर मेरा था जिसका नाम था मात्रक मापन और मापक यंत्र। ठीक है, ये मात्रक मापन और मापक यंत्र था। सो क्या हो गया? इसका कंप्लीट हो गया, इसका यह पूरा हो गया। अगर यह क्लास आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर सब कर दें। और इससे क्या होता है कि हम लोगों में ऊर्जा एक उत्पन्न होती है। तो आप अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर देंगे। और इसी तरह के वीडियो हर एक सब्जेक्ट का, इसमें फिजिक्स का भी पहला चैप्टर लाए हैं। दूसरा चैप्टर जो नेक्स्ट मेरा जो चैप्टर इसमें आएगा से यांत्रिकी आएगा। नेक्स्ट चैप्टर क्या आएगा? यांत्रिकी आएगा। ठीक है, ये सेकेंड चैप्टर आएगा। ठीक, इसी तरह यांत्रिकी के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो मैकेनिक, MECHANICS
मैकेनिक्स मैकेनिक्स आएगा, ठीक है, यांत्रिकी आएगा, मैकेनिक्स आएगा। नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर जो है, जो इसी यूट्यूब चैनल पे है, ठीक है। तो आप यूट्यूब चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करना। यूट्यूब चैनल का नाम है KGS स्टडी एग्ज़ाम HZB, ठीक है। अगर किसी प्रकार का आपको दिक्कत होगा तो मेरा नंबर भी दिया है 9135239885, ठीक है। मेरा एक फिजिकल क्लास भी चलता है जो विनर डिफेंस एकेडमी के नाम से चलता है, जो हजारीबाग में चलता है। विनर डिफेंस WINNER विनर डिफेंस एकेडमी, ठीक है, WDA, ठीक है, चलता है। अगर आपको झारखंड से अगर किसी प्रकार का आपको फिजिकल की तैयारी करना है तो हमारे एकेडमी में आ सकते हैं। जय हिंद।